एक गांव में दो मित्र राहुल और मोहन रहते थे। राहुल भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। उसको विश्वास था कि भगवान उसका हर काम कर देंगे, इसलिए वो अपना हर काम भगवान के भरोसे छोड़ देता था। दूसरा मित्र मोहन मेहनत पर विश्वास करता था। उसे विश्वास था कि मेहनत का फल बहुत सुखदायी होता है। मेहनत करने से मनुष्य हर काम में सफल हो सकता है। एक बार दोनों मित्रों ने मिलकर कुछ जमीन खरीदी, जिस पर दोनों ने मिलकर फसल उगाने का फैसला किया। अब मोहन तो दिन भर खेत में मेहनत करता, खेत की जुताई, बुआई, पानी देना, सभी काम मोहन करता। लेकिन राहुल कुछ भी काम नहीं करता। वो सारा दिन मंदिर में बैठकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता। खेत के काम में मोहन की कोई मदद नहीं करता। इसी तरह समय बीतता गया और खेत की फसल पककर तैयार हो गई। फसल काटने का समय आ गया, पर राहुल ने किसी काम में कोई मदद नहीं की। फसल काटने के बाद दोनों ने बाजार में ले जाकर फसल को बेच दिया, जिससे उनको अच्छा खासा पैसा मिला। घर आकर मोहन ने राहुल से कहा, देखो दोस्त राहुल, खेत में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए इस मुनाफे का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। मोहन की बात सुनकर राहुल बोला, नहीं नहीं, इस मुनाफे का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने ही अच्छी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, तभी हमको अच्छी फसल हुई है। अगर मैं भगवान से प्रार्थना ना करता तो यह संभव नहीं होता। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। अब दोनों अपने झगड़े के फैसले के लिए महात्मा बुद्ध के पास चले गए। महात्मा बुद्ध ने उन दोनों की बात सुनकर कुछ देर सोचा और उसके बाद दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिनमें कंकड़ मिले हुए थे, और कहा कि तुम दोनों को इनमें से चावल और कंकड़ अलग अलग करके लाना है, तभी मैं निर्णय करूंगा कि फसल के धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों दोस्त चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। मोहन ने तो रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग कर दिया। राहुल अपनी आदत के अनुसार चावल की बोरी को मंदिर में लेकर गया और भगवान से इसे साफ करने में मदद मांगी। भगवान से इसे साफ करने की प्रार्थना करके आराम से सो गया। अगले दिन सुबह मोहन चावल और कंकड़ को अलग अलग करके उसे मुखिया के पास लेकर चला गया। राहुल भी बोरी को मंदिर से उठाकर वापस मुखिया के घर ले आया। राहुल को पूरा भरोसा था कि भगवान ने उसका काम कर दिया होगा। अब मुखिया ने दोनों से पूछा कि बताओ तुमने कितने चावल साफ किए। इस पर मोहन ने तो जितने थे उतने बता दिए। राहुल ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने बोरी खोली, लेकिन उसकी बोरी में वैसे के वैसे चावल में कंकड़ पत्थर मिले हुए थे, बिल्कुल साफ नहीं किए। महात्मा बुद्ध सारी बात समझ चुके थे कि राहुल बिल्कुल मेहनत नहीं करता है, भगवान भरोसे अपना काम छोड़कर बैठा रहता है, इसीलिए उसे फसल के मुनाफे में भी कम हिस्सा मिलना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने राहुल को समझाया कि भगवान भी तभी तुम्हारी मदद करता है जब तुम कड़ी मेहनत करते हो। हर काम में तुम भगवान के भरोसे बैठे रहोगे और मेहनत नहीं करोगे तो इस दुनिया में पीछे रह जाओगे। राहुल को महात्मा बुद्ध की बात समझ में आ चुकी थी। वह भी अब मोहन के साथ मिलकर जमकर मेहनत करने लग गया। अब दोनों मित्रों को हर साल फसल से अच्छा मुनाफा होने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि भगवान से प्रार्थना करना ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमें कड़ी मेहनत भी करनी है। आपकी किस्मत तभी चमकेगी जब आप अपना 100% अपने काम को देंगे। इसलिए भगवान पर भरोसा करो, पर भगवान के भरोसे बैठो मत, अपना कर्म करते रहो।